ऑल ऑफ माय फ्रेंड। आपका एक बार दोबारा फिर से मैं स्वागत करता हूँ मेरी करंट अफेयर्स के जीके में। आज हम बात करने जा रहे हैं 22 अप्रैल के जीके और न्यूज़ की, जो आज हमारी न्यूज़ जो फिलहाल जो आई है। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों बनाया जाता है और इसकी थीम क्या है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा 7 अप्रैल को बनाया जाता है और इसकी 2024 की जो थीम है वो है इसकी माई हेल्थ माई राइट। और हमें इसके एक साल पहले की भी हमें इसकी थीम याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसकी 2023 की जो इसकी थीम थी वो थी हेल्थ फॉर ऑल। अब हम इसकी बात करें स्थापना की। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस संगठन की स्थापना की गई थी। इस इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसकी हुई थी। अगर आप पॉइंट हमारा बनता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार 1950 में बनाया गया था। मतलब क्या है, अगर हमसे स्थापना की पूछे तो 7 अप्रैल 1948 आएगा। अगर हमसे पूछे कि पहली बार बनाया कब गया, तो इसका आएगा 1950। चर्चित आकाश तीर प्रोजेक्ट पर रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी से अनुबंध किया है। तो इसका उत्तर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। भारतीय सेना की वायु रक्षा को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला। इसका एक पॉइंट यहाँ पर भी है। इसमें सेंसर व रडार का नेटवर्क है जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर के आने की हमें तुरंत सूचना देता है। इसका एक पॉइंट ये है। ये प्रोजेक्ट 2023 में BEL मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को मिला है। ये समझौता 1982 करोड़ में हुआ है। अगर हमसे पूछे कि ये जो ये हमारे अनुबंध जो हुआ है, जो जो हमें ये प्रोजेक्ट उस कंपनी को हमने दिया है, कि 1982 करोड़ में हमें उस कंपनी को दिया है। तो हमारा थर्ड प्रश्न क्या बनता है, देखिए। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर आएगा मनीष शाह को नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। इसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात। मतलब गुजरात के अंदर वो जिला है आनंद, उसके अंदर इसका मुख्यालय है। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष डेयरी सहकारी संस्था है जो दूध और उत्पादों की संस्थागत बिक्री, आनुवांशिक सुधार से संबंध कार्य है। मतलब कि जो ये फेडरेशन है, ये हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय, एक तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ये फेडरेशन डेयरी है। इसके अंदर दूध से बने उत्पादों की ये जांच करती है और इसमें सुधार ये लेके आती है। और हमारा चौथा प्रश्न हमारा बनता है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर को विकसित किया है। जिसका उत्तर आएगा रोमानिया। ये लेजर सूर्य से लाखों गुना तेज है और चमकीली किरणें पैदा करती है। मतलब क्या है, इस लेजर में इतनी मतलब सूर्य से भी ज़्यादा रोशनी है और ये एक चमकीली किरण पैदा करती है। यह लेजर एक नए अनुष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। मतलब कि एक ने रोमानियों में कोई अनुष्ठान, मतलब जैसे हमारी ना, तो हमारी इसरो है, वो है रोमानियों में एक ने नाम का अनुष्ठान है, वो वहाँ पर इस लेजर को बनाया गया है। चर्चा में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। मतलब पहले हम ये देखते हैं कि चर्चा में क्यों है बोकारो स्टील प्लांट। चर्चा में इसलिए है कि वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मतलब वहाँ पर एक मतलब पाइप फट गई, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला है। तो चर्चा में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका उत्तर आएगा सोवियत संघ। एक सोवियत संघ है, उसकी मदद से ये स्थापित हुआ है। यह भारत के झारखंड राज्य में स्थापित है। अगर हमसे पूछे कि कहाँ स्थित है ये, तो ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड में स्थित बोकारो स्टील प्लांट में फर्नेस एशिया की गैस पाइप फट जाने के कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो गई है।
मतलब कि ये चर्चा में इसलिए है कि झारखंड में जो बोकारो स्टील प्लांट है ना, उसमें फर्नेस एशिया के गैस पाइप फट जाने से वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो गई है। अगर इससे अगर कोई हमसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना हुई है 1964 में। अब हम देखते हैं अन्य स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट, ये उड़ीसा राज्य में है और ये जर्मनी के सहयोग से ये बना है। अगला आता है भिलाई इस्पात संयंत्र, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है और रूसी सहयोग से बना है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये पश्चिम बंगाल में है और यूएसए की सहयोग से बना है। बोकारो स्टील प्लांट, ये झारखंड में है और रूसी सोवियत संघ की मदद से ये बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की है? मतलब कि केरल का कोई विश्वविद्यालय है, उसमें वहाँ के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने एक राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की है और ये हमसे पूछ रहे हैं वो कौन सा है, तो वो है गुजरात। ये खोज गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव में हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। आप एक बात नोट कर ले कि खटिया गांव, मतलब कि ये 52 साल तो आपको याद हो गया, साथ साथ गुजरात में याद हो जाएगा, लेकिन ये गांव एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। कौन सा गांव था हमसे पूछ सकते हैं, ये गांव था खटिया गांव। इस खोज में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कि हमसे अगर को पूछे कि इस खोज में क्या क्या मिला है, तो हम बताएंगे इस खोज में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं और छोटी छोटी कलाकृतियां व जानवरों की हड्डी मिली है। इसी गांव में कुछ साल पहले 500 कब्रों वाले एक सामूहिक स्थल की खोज भी की थी। मतलब कि कुछ साल पहले इसी गांव में 500 कब्र भी मिली है, जहाँ पर मतलब कि नहीं था हमारे तो होते शमशान घाट, उनके मुझे तो पता नहीं वो क्या होता है जहाँ पर भी दफनाते हैं, वैसे वहाँ पर उनको एक स्थल मिला है जहाँ पर 500 कब्रें उन्हें मिली है। हड़प्पा काल, मतलब कि हम देखें कि हड़प्पा की सबसे पहले खोज किसने की थी। इसकी खोज तो इसके 7वीं 8वीं शताब्दी में से खोज होने स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एक ये नहीं कहते कि भाई इसने अच्छे से खोज की है, जिसने जैसे कि जिसका नाम भी ज़्यादा विकसित हुआ, वो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। अब फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा की गई 2022 डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक डोपिंग मामले हैं? मतलब आप डोपिंग सोचो, डोपिंग क्या है? डोपिंग है कोई नशीला पदार्थ लेकर खेल रहा है कोई व्यक्ति, कोई गोली ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, इसे डोपिंग कहते हैं। डोपिंग इसके अलावा ये भी हो सकता है, अगर कोई बच्चा कोई सप्लीमेंट खा रहा है और वो खराब सप्लीमेंट है, तो डोपिंग में जरूर आएगा। तो इसमें जो पहले नंबर पर जो आया है 2022 की लिस्ट के अनुसार, वो है भारत। भारत के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी नशे का प्रयोग करके गेम्स में खेलते हैं। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय एथलीट के 3865 का टेस्ट परीक्षण किया गया। मतलब कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक है ना, भारत के 3865 खिलाड़ियों का टेस्ट परीक्षण किया गया, जिसमें 125 टेस्ट पॉजिटिव रहे, जिसमें मतलब 125 खिलाड़ी पॉजिटिव निकले जो कि डोपिंग का यूज करते हैं। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 100 से अधिक रिपोर्ट आई है। संख्या की दृष्टि से डोपिंग देश, सबसे पहले तो है भारत, दूसरा है रूस, तीसरा यूएसए। विश्व डोपिंग शोध एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1999, 1999। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मतलब कनाडा के अंदर कोई राज्य है, पता नहीं जिला, ये उसके अंदर एक मॉन्ट्रियल है, वहाँ पर इसका वो मुख्यालय है। इसका अध्यक्ष है विटोल्ड बैंकॉक, विटोल्ड बैंकॉक। और इसका 8वां प्रश्न, आज हमारा लास्ट प्रश्न जो बनता है वो है, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली
पहली भारतीय महिला कौन है? जो पेरिस ओलंपिक होते हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें विकलांग जो होते हैं खिलाड़ी वो उसके अंदर भाग लेते हैं। वो है जो जूरी में पहले शामिल होने वाले जो हमारे देश की एक बेटी है, वो है विल्किस मीर। भारत के जम्मू कश्मीर से ये लड़की बिलोंग करती है। ये भारत की कनोइंग खिलाड़ी है, मतलब कि हम इस खेल को एक तरह से बोट रेस भी कह सकते हैं। तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूँगा और आप मेरी इन वीडियो को आगे शेयर किया करो। और आपके जो फ्रेंड भी कर रहे हैं तैयारी आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, आप उनके लिए ये पर्सन बहुत ही बेस्ट है। मैं आपके लिए ये पर्सन बिल्कुल चुन चुन के लेके आता हूँ, एक एक क्लास से, एक एक उस सब, मतलब कि ये पर्सन आपके लिए बहुत बेस्ट। आप इनको करोगे तो भी आपका आपका करंट तो आपका करंट तो ये सोच लो कि हो गया। आप सब मेरी वीडियो देखते रहा करो ये, और ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी सेशन के साथ।